आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो निपुण लक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले भाषा में बाल वाटिका के लिए निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। ये बाल वाटिका के लक्ष्य हैं। कक्षा 1 में 5 सरल शब्दों को 2 अक्षर वाले शब्दों से जो वाक्य बने उन्हें पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे लेते हैं। ये कक्षा 2 का निपुण लक्ष्य है। उसी प्रकार से कक्षा 3 के निपुण लक्ष्य की बात करें तो अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट की दर से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही उत्तर हल कर लेते हैं। गणित में आ जाएं तो बाल वाटिका में 10 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ये बाल वाटिका के निपुण लक्ष्य हैं। कक्षा 1 में 1 अंक की तो यहाँ पर कक्षा 1 के लिए 1 अंक की जोड़ और घटाव के 75% सही अंक प्रश्नों को उत्तर हल दे लेते हैं। कक्षा 2 में जोड़ के योग 99 तक के और घटाना 99 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कक्षा 2 का निपुण लक्ष्य है। कक्षा 3 में जोड़ के 999 तक और घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं और 2 से 10 तक की संख्याओं से गुणा भी कर लेते हैं। गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही कर लेते हैं। तो ये लक्ष्य 2025-26 तक प्राप्त करने हैं। नेक्स्ट न्यूज में पुरानी इस पेंशन स्कीम में शामिल करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश पर वहीं पर डीए हाइक 4% बढ़ा दिया गया है। डीए को महंगाई भत्ता 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। लाभ के संबंध में ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। तो आदेश यहाँ पर हम देखेंगे। ये आदेश है नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, डेट 3 अक्टूबर 2022। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2022। तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है वो 34% से अब 38% डीए मिलेगा और ये जो महंगाई भत्ता है वो 1 जुलाई से लागू होगा। वहीं पर टाइम एंड मोशन स्टडी पर शैक्षिक कार्यों के संबंध में समय अवधि और कार्य निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये निर्देश जो हैं टाइम एंड मोशन के वो सभी जिलों में लागू होने वाले हैं। हालांकि अभी ये किसी एक व्यक्तिगत आजमगढ़ जिले के आदेश किया गया है। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं इसको। सबसे पहले समारोह कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। इसके बाद में शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे कि पासबुक में एंट्री, डाटा एप्लीकेशन, ग्राम प्रदान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं, समन्वयक आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपयुक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। इसमें साफ आदेश कर दिया गया है। वहीं पर शिक्षक और शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता की जाएगी। ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और इस संदर्भ में यह भी सूच्य है कि शासन के उक्त आदेश में 14 अगस्त 2020 में शिक्षकों को विद्यालय में रहकर शिक्षण कार्य और उससे संबंधित गतिविधियां कराए जाने की कड़ाई से निर्देश दिया गया है। इस प्रकार शासन की मंशा है कि विद्यालय अवधि में शिक्षक द्वारा मुख्यतः शिक्षण कार्य ही किया जाए। साफ साफ ये निर्देशित किया गया है। वहाँ पर देखते शिक्षक साथी हो जाए सावधान। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 11 अक्टूबर को आएंगे महानिदेशक महोदय। इसके लिए जिला स्तर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो ये आदेश है समस्त जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त एसआरजी एआरपी जनपद बस्ती में। तो यहाँ पर कार्यशाला है निपुण भारत मिशन की, उसमें प्रतिभाग करने के संबंध में 11/10 को यहाँ पर आने वाले हैं महानिदेशक महोदय। 1 दिवसीय निपुण भारत मिशन कार्यशाला का आयोजन होना है जिसमें आप सभी की प्रतिभागिता अनिवार्य है।